हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर अपन जो है एसिड बेस की डेफिनेशन को समझेंगे, जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसकी आप यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, ठीक है, उसकी जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे एसिड बेस टाइट्रेशन, तो वहाँ पर भी आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको एसिड बेस की डेफिनेशन या एसिड बेस क्या होता है यही नहीं पता होगा तो आप एसिड बेस टाइट्रेशन को कैसे परफॉर्म करोगे। तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना एसिड बेस होता क्या है। तो एसिड बेस के बारे में अपन थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है पीएच के बारे में आपको कुछ पता होगा। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि पीएच मीटर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है पीएच का? तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंपल चीज़ आपको अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच के बेस पे आपको एसिड बेस की डेफिनेशन पता होगी कैसे। तो पीएच कहाँ से होता है? पीएच होता है एक से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कंटिन्यू जाओ तो यहाँ से 14 तक होता है। आपको सिंपल चीज़ आपको ही पता है ना। तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का पीएच अगर 7 हो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 है तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सिंपल चीज़ आपको पता है। और अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 के बीच में है तो क्या होता है? बेस होता है ना। और वहीं आपकी एक से, ठीक है, 7 से 1 और 7 के बीच में है तो वो क्या होता है? आपका एसिड होता है ना। तो पीएच के बेस पे आपको एसिड और बेस की डेफिनेशन पता है कि अगर पीएच 1 से 7 तक हो तो वो एसिड होता है, और 7 से 14 के बीच में हो तो बेस होता है, और अगर 7 है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इससे सिंपल चीज़ आपको पता है पीएच के बेस पे। और साथ ही साथ आपको एसिड बेस की एक और डेफिनेशन पता होगी, वो कौन सी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एसिड क्या करता है कि आपको जो ब्लू, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है। आपके पास देखो, जब क्या होगा कि आपके पास एक लिटमस पेपर होगा जिसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। तो आप उसको एसिड में आप क्या करोगे? डुबाओगे, ठीक है। तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मतलब ब्लू से रेड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। कौन? एसिड। वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस इससे अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? आपके पास जो रेड लिटमस पेपर होगा, ठीक है, क्या होगा? रेड लिटमस पेपर होगा तो उसको क्या करेगा? आपका ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कौन? बेस। तो यहाँ पर देखो एसिड और बेस की आपको डेफिनेशन सिंपल सी समझ में आई होगी कि एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड से ब्लू में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल चीज़ है एसिड बेस के बारे में, है ना। तो ये तो होगा सिंपल चीज़। अब यहाँ पर एसिड और बेस की डेफिनेशन को या बोलो तो उसको नेचर को समझने के लिए यहाँ पर 3 थ्योरी यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? 3 थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं। ये 3 थ्योरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली थ्योरी है आर्हेनियस की। किसकी? आर्हेनियस की। और दूसरी थ्योरी है ब्राउनस्टेड लॉरी की, ठीक है। और तीसरी है वो है लुईस थ्योरी। तो यहाँ पर 3 थ्योरी जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, ब्राउनस्टेड लॉरी और लुईस, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या किया था कि इसके नेचर के हिसाब से एसिड बेस की डेफिनेशन दी हुई थी। तो इसी के बारे में जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या होता है कि एसिड बेस थ्योरी होती है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्हें एसिड बेस के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एसिड बेस की थ्योरी दी हुई थी। उन्हीं में से जो 3-4 साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक थी आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, और एक थी ब्राउनस्टेड और लॉरी थ्योरी, और तीसरी थी लुईस थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर 3 थ्योरी अपन मेनली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आर्हेनियस थ्योरी की तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल चीज़ पहले यहाँ पर एक से समझो कि यहाँ पर एक आर्हेनियस नाम के क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने 1894 में क्या किया था? एसिड और बेस की नेचर को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। तो उसी थ्योरी को कहती है अपन आर्हेनियस थ्योरी, है ना। और इसी आर्हेनियस थ्योरी के लिए, ठीक है, क्या किया गया था? आपको जो आर्हेनियस थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड क्या होता है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? समझो थोड़ा सा। तो आप ये आर्हेनियस भैया क्या कहते हैं कि आपका जो एसिड होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है। आप कहोगे अरे भैया ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयन होता है आपका H+। तो आपके एसिड भैया क्या कहते, जो आर्हेनियस भैया क्या कहते हैं
कि जो एसिड नाम के सज्जन व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, देते हैं, और देते को क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। ठीक है, डोनर है ये भैया, मतलब दाता है ना। और आपके बेस क्या होते हैं, तो आपके आर्यनियस भैया के अनुसार आपका बेस जो है बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इंसान होता है। ये कहता है भैया दो हमें, हम कुछ देंगे नहीं, हम तो सिर्फ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आप समझो कि क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये जो है हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, है ना। देखो हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ होता है, और हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है, OH- होता है ना, या बोलें तो OH- होता है। तो ये क्या कहता है, OH- को देता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर आर्यनियस थ्योरी, अगर आपको आर्यनियस थ्योरी अगर आपको लगानी है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर, है ना। वाटर को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक है, आपका क्या करते हैं, एक्वस मीडियम लेते हैं अपन इसमें, मतलब वाटर में अपन क्या करते हैं, जब एसिड को अपन वाटर में क्या करोगे, जैसे आपके पास एक एसिड है, आप उसको वाटर में आप घोलोगे तो वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन आयन देगा। वहीं बेस को अगर आप वाटर में घोलोगे तो बेस क्या करेगा, आपका हाइड्रोक्सी आयन देगा। यही क्या कहता है, आपकी आर्यनियस थ्योरी कहती है। सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपको समझ में नहीं तो चलो इसको रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन एसिड के बारे में देखते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपका H क्या है, आपका एक एसिड है, क्या है आपका H एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू आर्यनियस भैया कि अपना जो एसिड होता है वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है भैया, इसने क्या किया अपना, देखो H+ तोड़ लिया और ठीक है ये नेगेटिव छोड़ लिया, तो एसिड क्या करता है, आपका हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, देता है। ओके भैया, दे दिया। ये तो सिंपल चीज़ होगी आपकी हाइड्रोजन किसके बारे में, एसिड के बारे में। तो एसिड क्या करता है, आपका हाइड्रोजन आयन को देता है। और अगर वहीं बात करें अपन बेस की, तो सपोज करो कि आपका BOH क्या है, आपका बेस है। तो बेस क्या करेगा आपका, ठीक है, बेस क्या करेगा, आपका जो हाइड्रोक्सी आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन मतलब OH- उसको क्या करेगा, देगा। सिंपल चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्यनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो देता है हाइड्रोजन आयन, और जो बेस होता है वो देता है हाइड्रोक्सी आयन। कब, जब इनको अपन पानी के अंदर घोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अपन को समझ में आती है कि इसकी अगर लिमिटेशन की बात करें, कमी की बात करें, तो कमी क्या होती है, आर्यनियस थ्योरी की कमी यही है कि आर्यनियस थ्योरी कब एप्लीकेबल होगी, जब आपका पानी को यानी वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाए, मतलब आपकी एक्वस मीडियम में ही आपका जो है आर्यनियस थ्योरी वर्क करेगी। अगर पानी के अतिरिक्त अदर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे अदर सॉल्वेंट की अगर बात करें तो उनमें क्या करता है, आपका जो है एसिड बेस की जो थ्योरी है आर्यनियस थ्योरी वो वर्क नहीं करती है। तो ठीक है, अगर आपको एसिड बेस पता करना है तो उस टाइम पे आपको वाटर यूज करोगे, तभी आप जो है इसकी आर्यनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका नेचर बता पाओगे। और अगर आप पानी नहीं है, पानी का अतिरिक्त आपके पास अदर सॉल्वेंट है, तो उस टाइम पे आप इसका नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अब इसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए आपके दूसरे साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक थे ब्राउनस्टीन, एक थे लॉरी। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्हें अदर सॉल्वेंट, पानी के अतिरिक्त जो अदर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, उनमें एसिड बेस का जो नेचर को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी थी जो क्या है, आपकी ब्राउनस्टीन लोरी थ्योरी है। उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, 1923 में दी थी, है ना। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा भी देखते हैं। उसके पहले अपन जो देख लेते हैं आर्यनियस थ्योरी की यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्यनियस ने, ठीक है, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे जो है 1894 में एक थ्योरी दी जो थी आर्यनियस थ्योरी, ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या किया था, नोबेल प्राइज़ क्या हुआ था, रिसीव हुआ था। और उन्होंने कहा है कि एसिड क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कहते हैं आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझो। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई सब्सटेंस रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, तो उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्यनियस कि आपका जो एसिड होता है वो पानी में, मतलब वाटर में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के बाद आपका क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। सिंपल चीज़ है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ कि जैसे आपका H क्या है, आपका एक एसिड है जो क्या हुआ, पानी में जाके आपका आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन आपको देता है। सिंपल चीज़ है। और आपका एक क्या है, ए नेगेटिव क्या है, अभी आपको अगली थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। आप उसमें क्या देखो कि आपका ए नेगेटिव है, ये क्या होता है, एक बेस होता है। किसके अकॉर्डिंग, अभी आप जब देखोगे ब्राउनस्टीन लोरी को आप समझोगे, उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो ए नेगेटिव होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक। और ये क्या है, आपका हाइड्रोजन आयन है। सिंपल चीज़ है। तो एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में जाके क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, और क्या होता है, आपको हाइड्रोजन आयन देता है। सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें
तो बेस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में जाके आयोनाइज होते ही क्या देता है, आपका हाइड्रोक्सी आयन देता है, जिसकी आपकी रिएक्शन सिंबल से लिखी हुई है। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये क्या करती है, ये वाली जो थ्योरी होती है वो एसिड बेस के नेचर को एक्सप्लेन करता है ओनली एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम मतलब ओनली पानी में। इसके साथ साथ जो अदर सॉल्वेंट होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। मतलब अगर आपको अदर सॉल्वेंट होते हैं उनमें आपको इस थ्योरी को मतलब अप्लाई करके आपको एसिड बेस की अगर आपको नेचर पता करना है तो आप वो पता नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ब्रॉन्स्टेन लोरी जो थ्योरी है, ठीक है, उसका आपको यूज करना होगा। और जो ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी है वो 1923 में दो साइंटिस्ट थे, एक थे ब्रॉन्स्टेड, एक थी लॉरी। उन्होंने इस थ्योरी को दिया हुआ था, इसलिए इस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी कहते हैं, इन्हीं के नाम पर, है ना। तो ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी के अनुसार आपका एसिड और बेस क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश आप एक सिंपल सी चीज़ को आप समझने की कोशिश करो तो आपकी ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो एसिड और बेस, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन को बताती है। तो ये थ्योरी कहती है कि आपका जो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, डोनर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दान करता है ना। आपको जो एसिड होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब ये जो है क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसको, प्रोटॉन्स को, है ना। तो प्रोटॉन के बेस पे यहाँ पर जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने, ठीक है, इस थ्योरी को दिया हुआ है। अब ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे। तो सपोज करो आपके पास क्या है, एक एसिड है ना। तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन क्या है आपका H+ है, आपका H+ क्या है, प्रोटॉन है ना। तो एसिड क्या करता है, आपको प्रोटॉन देता है और साथ में आपका क्या रहता है, बेस जो है निकल जाता है। ये आपको सिंपल सी चीज़ पता है ना। तो एसिड क्या करता है, आपका प्रोटॉन देता है और बेस जो है निकल जाता है। और बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या करता है, बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को, और क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो आपके पास एसिड है, ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि एसिड अकेला बैठा हुआ है और एसिड के पास कुछ काम नहीं है तो जो अपने आप जो है, ठीक है, प्रोटॉन देता रहे, नहीं। ये प्रोटॉन नहीं देता है, कब तक नहीं देता है, कब तक नहीं देगा, जब तक वहाँ पर, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होगा। यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, बेस है। तो मतलब आपका जो एसिड है प्रोटॉन तब तक नहीं देगा जब तक आपके वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी आपका बेस प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि एसिड ने अपना प्रोटॉन कब दिया, जब वहाँ पर बेस प्रेजेंट है ना। और आपका सिंपल सी एक चीज़ समझो कि आपके सॉल्यूशन में एसिड रहता है, ठीक है, वो प्रोटॉन नहीं देता है, क्योंकि जो आपको जो प्रोटॉन रहते हैं कभी भी फ्री फॉर्म में आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, है ना। अगर एसिड ने दान दिया है तो भाई लेने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। अगर तुम अपना जो हार्ट रहता है, ठीक है, दिल रहता है, वो किसी को दान में देते हो तो भैया उसको लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ठीक यहाँ पर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट वही चलता है। पता चला कि एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया, भैया वो मर गए, है ना। और जो है वो हार्ट भाई किसी ने लिया भी नहीं, तो क्यों अपनी जान दे भाई। तो एसिड इसी तरह एसिड रहता है वो प्रोटॉन को ऐसे नहीं दे देता है। वहाँ पर अगर एसिड प्रोटॉन को दे रहा है तो वहाँ पर कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए ना। एक्सेप्टर कौन है, बेस। तो अगर आपका एसिड और बेस, ठीक है, प्रेजेंट है तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इस सिंपल चीज़ किसने कही थी, आपकी ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कही थी, है ना। तो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है आपके, ठीक है, प्रोटॉन को क्या कहते हैं, देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर कहते हैं, किसको, एसिड को प्रोटॉन डोनर कहते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर रिएक्शन में भी देख रहे होगे कि आपका एसिड है, आपका एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, बेस निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखोगे आपका H2SO4 क्या है, आपका एक एसिड होता है, एसिड ने क्या किया, आपका प्रोटॉन दिया, आपके साथ में SHO4 माइनस निकल गया, यानी कि क्या है, आपका एक बेस है। सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर अगर अपन बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए अपन इसको प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। और ये जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे होगे कि बेस क्या किया, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड में आपका क्या किया, कन्वर्ट हो गया। सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रोटॉन जो है फ्री फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस यानी कि बेस, ठीक है, तो क्या होते हैं कि अगर आपका कोई एसिड, अगर आपका जो प्रोटॉन को, ठीक है, डोनेट कर रहा है तो वहाँ पर एक्सेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए, कब, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करने से पहले, या बोले तो रिलीज करने से पहले। एसिड अगर आपका प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके सॉल्यूशन में ऐसे ही तो नहीं आपका जो प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा, फ्री फॉर्म में तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। सिंपल चीज़ है।
और अब यहाँ पर बात करें लुईस थ्योरी के बारे में, तो लुईस थ्योरी को 1923 में जीएन लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो अब बात हो गई कि ठीक है भैया एक हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोक्सी आयन देता है, इसके बेस पे आरएनएस ने दे दी, ब्राउनस्टोन एंड लॉरेन ने जो है किसके बेस पे दे दी, आपके जो है प्रोटोन डोनेशन और एक्सेप्टर के बेस पे दे दी। अब बचा है ठीक है लोन पेयर, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। इसी के बेस पे क्या होगा, क्या किया कि आपके जो लुईस थे उन्होंने थ्योरी दी। कैसे, तो लुईस थ्योरी क्या करती है, लुईस थ्योरी आपकी बेस रहती है इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे बेस रहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे। कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो लुईस भैया के अनुसार आपका एसिड क्या होता है, लुईस भैया के अनुसार क्या होता है, एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। यहाँ पर भाई उल्टा होता है थोड़ा सा, ठीक है। अभी अभी हर जगह तो चल रहा था कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, हर जगह डोनर होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। कैसे, इसको थोड़ा एक समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपके पास क्या होता है BF3, ठीक है, क्या है, एक एसिड है ना। BF3 आपका क्या है, एक एसिड है। तो अगर इसको अपन लिखने की कोशिश करें तो आपके पास क्या है, बोरोन है, और बोरोन के पास क्या होते हैं, 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको क्या चाहिए थे, 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं। तो ठीक है, इसने भाई एक जो है यहाँ पर F3 के साथ इसके एक एडजस्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो कितने हो गए आपके पास, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 2 4, 2 6 हो गए। अब इसको 2 की और ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या पड़ता है, इसको 2 की और ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो 2 जो लोन पेयर हैं वो ठीक है किसी और से ले लेता है, तो इसकी जो 8 जो है पूरे हो जाते हैं, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, कौन, आपका एसिड। वहीं अगर अपन बेस की बात करें तो बेस में जैसे कि आपको पता है कि आपका अमोनिया यानी कि NH3 होता है, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। सिंपल चीज़ है कि आपका एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। कैसे, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। कि जैसे आपके पास N है ना, तो ये क्या करता है, आपका NH अमोनिया है वो इस तरह से बना देता है ना। तो आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो एक लोन पेयर यहाँ से C का शेयर कर लेता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब इसके पास जो है 2 बचे रहते हैं, तो इनको 2 का क्या करता है, डोनेट कर देता है, क्योंकि भाई इसके पास ज़्यादा पैसा है तो डोनेट कर देगा। सिंपल चीज़ है, कौन, बेस। बेस क्या करता है आपका, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको क्या करते हैं, तो डोनेट कर देता है, सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शब्द और है, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बेस होता है, ठीक है, बेस को अपन ठीक है एल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। कहीं कहीं पर आपको अगर एल्कलाइन देखने को मिलेगा तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर एसिड और बेस के बारे में, है ना। तो वही सेम आपकी जो है नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और शेयर भी कर देना।